औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात. My dear viewers, the topic of the day has been selected as relative pronouns. No doubt, relative pronouns relate to some noun already mentioned in a sentence. मुराद ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं फिक्रे में मौजूद जिनका जिक्र है उनसे अपना रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस की एक लिस्ट तो है, लेकिन उस लिस्ट में से हमने जो चुनाव किया है वो है whom, that, which, whom, whose and as. तो इन तमाम का मतलब जो है हम उर्दू में भी क्लियर करेंगे. जैसे हम देखते हैं who, that, which always take the meaning in Urdu जो. Now I am going to start the lesson of the day. relative pronouns कौन से हैं? who, that, which, whom and whose. Who, that, what, whom, whose are the relative pronouns. यहां पे व्यूज हम ये कहेंगे who is used for Allah Almighty and human beings. Who is used for Allah Almighty and human beings with the meaning in Urdu jo. That is used for human beings, animals, birds, inanimate, and some ideas with the meaning in Urdu jo. Which जो मतलब देता है जो का is only used for animals, birds, inanimate things, or some ideas. अभी जो हमने डिस्कशंस करनी है वो हम हु पे, दैट पे फिलहाल करेंगे. उसके बाद बीच होम और हुस को टच करेंगे. मैं कहता हूं
दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who came here yesterday. This is the boy. ये वो लड़का है who came here yesterday, जो यहां कल आया था। तो who जो है ये नाउन जिसके साथ अपना तल्लुक ज़ाहिर करता है, उसके फौरी बाद आया है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्वालिटी है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हमेशा अपने उस नाउन के फौरी बाद आते हैं जिनसे वो अपना तल्लुक ज़ाहिर करते हैं। अब माय डियर व्यूअर्स, यहां पे हम डैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डैड भी जो है इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम कह सकते हैं दिस इज द बॉय दैट केम हियर यस्टरडे, कि ये वो लड़का है जो कल यहां आया था। यहां पे हु एंड दैट हैव द सेम मीनिंग, सेम पर्पस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। व्यूज, यहां मैंने आपको यह बताना था कि जो दैट है वो जो का मतलब देता है। पहली बात यह है कि जहां कहीं हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं इसम से पहले, नाउन से पहले, जिसके साथ ये अपना तल्लुक ज़ाहिर कर रहा है, तो उसके बाद हम दैट लगाएंगे, हूं नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई मेट द मोस्ट intelligent girl. That was standing there. That was standing there. तो बात यह है, I met the most intelligent girl that was standing there. मैं एक इंतहाई ज़हीन लड़की से मिला जो कि वो वहां खड़ी थी। तो बात यह है, यहां हमने इस नाउन के बाद दैट का इस्तेमाल किया है, हु का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र आ जाए नाउन से पहले, तो फिर हम कभी भी हु इस्तेमाल नहीं करते, क्या करते हैं, दैट। माय डियर व्यूअर्स, सिमिलरली जहां कहीं न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए नाउन से पहले, उसके लिए भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सपोज द फोर्थ
candidate, candidate that was called for interview, interview. वो चौथा कैंडिडेट जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, मैं उसको मिला, हम ये कैसे, आई met the fourth candidate that was called for interview there, जिसको वहां इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो यहां पे भी हमने कैंडिडेट के बाद हु का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि लफ्ज आ रहा है गिनती का, न्यूमरल नंबर आ रहा है, लिहाजा हम डेट लगाएंगे। और डेट जो है ना, हमेशा और हो गया, एनी हो गया वगैरह से पहले हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, या हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हम कहेंगे all that glitters is not gold। तो साबित ये हुआ कि जहां कहीं ऑल आ जाए, यहां कहीं न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, यहां कहीं सुपरलेटिव डिग्री आ जाए बिफोर द नॉन टू विच that refers, that relates, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, that लगाते हैं। we never use who। बात क्लियर होगी। अब माय डियर व्यूअर्स, थोड़ा सा that को ही चलते हैं, that के हवाले से हम और बात भी कर लेते हैं। कि जब किसी सेंटेंस में नाउन से पहले द सेम आ जाए, वहां हम दैट भी लगा सकते हैं और एज भी। मिसाल के तौर पर, इट इज द सेम वर्ड, या दिस इज द सेम दिस इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है। अब यहां पे हम डैड लगाना चाहें डैड लगा दें, और एज लगाना चाहें एज लगा दें। came to me, this is the same boy, ये वही लड़का है। That came to me, जो मेरे पास आया था। तो यहां पे एस, हम एस भी लगा सकते हैं, और एस भी यहां पे मतलब देगा जो का, बिल्कुल उसी तरह जैसे दैट मतलब दे रहा है जो का। अब अगला टेंस देखते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे सच है या सच। जिस सिक्रे में सच आ जाए वहां ना तो दैट का इस्तेमाल होगा ना हु का इस्तेमाल होगा, वहां इस्तेमाल होगा सिर्फ एस का। मिसाल के तौर पर, दिस इज सच आ This is such a boy as
is always ready to serve the suffering. This is such a boy. ये एक ऐसा लड़का है जो हमेशा हर वक्त रेडी रहता है, तैयार रहता है टू सर्व द सफरिंग्स, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने के लिए। तो व्यूअर्स, इसका इख्तिताम मैं अब यहाँ पे करता हूँ। बाकी विच और होम और हुज का इस्तेमाल जो है इसके फौरी बात करेंगे। तो इसी के साथ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।